तो इम्प्लीट फंक्शन का नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे गिवन है हमारे पास log ऑफ x प्लस वाई। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे। तो गिवन लिख दे log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू वाई प्लस पी। ये कंप्लीट गिवन प्रॉब्लम में दो वेरिएबल है x और y, और जहाँ पे इस लेसन में जहाँ पे दोनों कंप्लीट इस लेसन में अगर कंप्लीट प्रॉब्लम में दोनों वेरिएबल साथ में है x और y, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लीट फंक्शन ऑफ द डेरिवेटिव। ओके, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई, यहाँ तो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है log ऑफ ये इंटू बी इज इक्वल टू log ये प्लस log बी। ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे राइट में। ये याजिडीज रहेगा। अब इसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे यानी डी बाई डी एक्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर रहे हैं। log ऑफ x प्लस वाई याजिडीज, सॉरी इसको पहले एक्सपाउंड करना पड़ेगा, हमने एक्सपाउंड नहीं कर दिए। यहाँ पे फार्मूला है तुम्हारा log ये इंटू बी इज इक्वल टू log ये प्लस log बी। इस फार्मूले के हिसाब से इसको अलग अलग करना पड़ेगा पहले, यानी ये तुम्हारा log ऑफ x प्लस वाई, log ऑफ x प्लस वाई ये याजिडीज रहेगा, और ये बनेगा तुम्हारा log x प्लस log y प्लस p बनेगा। ओके, अब इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। तुम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे मैं डायरेक्ट डी बाई डी एक्स अप्लाई कर रहा हूँ। डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिए हमने, तो log ऑफ x प्लस वाई ये याजिडीज है। ओके, यहाँ पे हमने भी log डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिए log x को, यहाँ भी अप्लाई कर दो डी बाई डी एक्स log y, और यहाँ भी अप्लाई कर दो डी बाई डी एक्स ऑफ p। तो p ये तुम्हारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो रहेगा। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ log x, तो क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ log x यानी क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स प्लस वाई। ओके, अगेन लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, यहाँ पे log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, यहाँ पे log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे p का डेरिवेटिव जीरो। इतना हो गया। ये तुम्हारा 1 बाई एक्स ये याजिडीज, ब्रैकेट का डेरिवेटिव ब्रैकेट में रहेगा। अब ये डी बाई डी एक्स एक्स के तरफ ट्रांसफर हो रहा है, बाद में y के तरफ, तो x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस, और y का डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स। इतना हो गया। ये याजिडीज रहेगा तुम्हारा अभी, यहाँ पे 1 बाई एक्स, यहाँ पे 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। इतना हो गया। ये वाले टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही मिलेगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये याजिडीज है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है उसको कलेक्ट करेंगे और वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे। ओके, तो इसको साइड में थोड़ा कर लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं। ओके,
तो जहाँ पे dy बाई डी एक्स है वहाँ उसको कलेक्ट कर दो एक साइड में। वन बाय एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वन, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, माइनस वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब ये राइट में वन बाई एक्स है, ये यहाँ जेड इज रहेगा, ये यहाँ जेड इज रहेगा, और ये वन अपॉन एक्स प्लस वाई ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई, इतना हो गया। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, इसको कॉमन निकाल दो, कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे रहेगा वन अपॉन एक्स प्लस वाई और यहाँ पे माइनस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या है वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ये याजिडीज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस इन ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई इंटू वाई। ओके, वहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अभी राइट क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो राइट से क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ओके, x प्लस वाई और यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई, इतना हो गया। अब देखो दोनों साइड पे ये x प्लस वाई और x प्लस वाई ये डिनोमिनेटर कैंसिल होता है, फिर रिमेनिंग क्या रहता है न्यूमरेटर में। अब देखो यहाँ पे y माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस वाई अपॉन वाई, राइट साइड में ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कैंसिल तो यहाँ पे y और यहाँ पे x। ओके, यहाँ पे प्लस y और यहाँ पे माइनस y कैंसिल हुआ तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ब्रैकेट में अभी क्या है माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है y बाई एक्स, इतना हुआ। तो ये ब्रैकेट अब इधर ट्रांसफर हो जाएगा माइनस के साथ, ये बोला ना ये डी वाई बाई डी एक्स और ये इंटू ब्रैकेट है, हाँ डी वाई बाई डी एक्स और ये इंटू ब्रैकेट है। अब ये ट्रांसफर होगा तो ये डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाएगा, और ये न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आएगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये इधर ट्रांसफर हुआ, ये तुम्हारा y बाई एक्स इंटू ये y बाई एक्स एज इट इज है, ये y ऊपर में चला गया और ये x नीचे में आ गया, तो हुआ क्या y इंटू वाई माइनस वाई स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर, इसको ही हमें प्रूव करना है। तो नीचे में लिख दो हैंस प्रूव्ड, जल्दी लिख दो। चलो ओह ये हो गया। अब लिख दो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख दो। If e to the power x is equal to y to the power x, then so that dy by dx is equal to log y इसका होल स्क्वायर अपॉन log y माइनस वन। ओके, तो यहां भी देखो e टू द पावर x और y टू द पावर x, ये तुम्हारा अलजेब्रिक फंक्शन और ये भी तुम्हारा अलजेब्रिक फंक्शन, एक अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन है। इसका मतलब यह है f ऑफ x टू द पावर ऑफ f ऑफ x या f ऑफ x टू द पावर ऑफ g ऑफ x। तो गिवन में लिख रहे हैं, गिवन है तुम्हारा e टू द पावर x इज इक्वल टू y टू द पावर x, तो यह है तुम्हारा f ऑफ x टू द पावर ऑफ g ऑफ x, ये वाले फॉर्म में है।
तो ये वाले फॉर्म में है, इसका मतलब यहाँ पे हमें लॉग अप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिए लॉग ई टू द पावर एक्स, यहाँ भी अप्लाई कर दिए लॉग वाई टू द पावर एक्स, यहाँ भी और यहाँ भी एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है लॉग एम टू द पावर एन, ये एन सामने आ रहा है तो ये एन रहेगा और यहाँ पे रहेगा लॉग एम। ये वाला फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे, यहाँ भी अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले के हिसाब से ये एक्स सामने आ रहा है, यानी ये ऐसा हो रहा है एक्स इंटू लॉग ई, ये एक्स इधर आ रहा है तो ये हो रहा है एक्स इंटू लॉग वाई। लेकिन लॉग ई का वैल्यू रहता है 1, तो यहाँ पे अब लॉग ई नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा ओनली एक्स और यहाँ पे एक्स इंटू लॉग वाई। ओके, अब इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट। जल्दी यहां तक लिख दो। यहां पे थोड़ा करेक्शन है, यहां पे ई टू द पावर एक्स नहीं है, यहां पे ई टू द पावर वाई है। तो यहाँ पे ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर वाई, इस फार्मूले के हिसाब से ये वाई इधर आएगा तो ये बनेगा वाई लॉग ई, लॉग ई का वैल्यू 1 हुआ तो यहाँ पे रहेगा वाई। ओके, अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ भी अप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग वाई। यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन दोनों फंक्शन इंटू में है, इसका मतलब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ये y का डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। ओके, प्रोडक्ट रूल क्या कहलाता है? फर्स्ट को बाहर, सेकंड का डेरिवेटिव, यानी ये फर्स्ट बाहर रहेगा और सेकंड का डेरिवेटिव यानी लॉग वाई प्लस सेकंड को बाहर और फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी एक्स। ये हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिए। ओके, अब इधर वाले साइड में लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स है, यहाँ पे लॉग वाई का डेरिवेटिव हमें मिलेगा, ये एक्स इंटू लॉग वाई का डेरिवेटिव। लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? जैसे लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स, तो लॉग वाई का क्या बनेगा? 1 बाई वाई, अगेन डी वाई बाई डी एक्स, 1 बाई वाई और डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये x का डेरिवेटिव 1। अगर कोई डेरिवेटिव 1 आता है और इनटू में है, जैसा यहाँ पे इनटू में है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, या तुम लिख भी सकते हो log y log y इंटू 1, log y इंटू 1, एक्स का डेरिवेटिव 1। तो ये 1 डेरिवेटिव इनटू में आया तो भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब जहाँ यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स को कलेक्ट करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स ये प्लस में है तो ये माइनस में आएगा, एक्स अपॉन वाई, ये एक्स को इधर ट्रांसफर कर दिए डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे रहेगा ओनली लॉग वाई, राइट में लॉग वाई रहेगा। डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा 1 माइनस और यहाँ पे रहेगा एक्स बाई वाई, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पे लॉग वाई, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
डी वाई बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई y माइनस एक्स अपॉन वाई, और यहाँ पे log y। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को इधर ट्रांसफर करेंगे, यानी ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर में आएगा और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर में आएगा, यानी ये बनेगा y log y अपॉन, ये जो न्यूमरेटर में है ये डिनोमिनेटर में आएगा y माइनस एक्स। याद हो गया। अब हमें तो इसको प्रूव करना है, log y होल स्क्वायर चाहिए, log y होल स्क्वायर, तो log y होल स्क्वायर क्या करेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, log y माइनस 1, तो ये x को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें जो प्रूव करना है वहाँ पे कोई x नहीं है, तो ये x को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, x का वैल्यू यहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x का वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, y बाय log y इज इक्वल टू x, इसको डिनोट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये वाले स्टेप से मिलेगा x का वैल्यू y अपॉन log y, जो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे y log y एज इट इज y माइनस x का वैल्यू y बाय log y, y बाय log y, ये हमने कहाँ से लिए, फ्रॉम फर्स्ट से लिए। ओके, अब क्या करेगा, अब ये इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो अब कहाँ पे लिखेंगे, इधर लिखेंगे, इधर का काम हो गया। तो ये वाले साइड में लिख लेते हैं, तो क्या है तुम्हारा dy बाय dx, ऊपर में क्या है y log y है, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा y log y माइनस y अपॉन log y, ऐसा मिलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई y log y माइनस y। अब क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर, ये वाला टर्म ये इधर ऊपर में चला जाएगा। ओके, ये ऊपर में चला जाएगा, तो ऊपर में क्या है, यानी न्यूमरेटर में क्या है y log y इंटू log y, ये log y ये न्यूमरेटर में चला गया। नीचे में क्या बाकी है, नीचे में बाकी है y log y माइनस y, ये log y और ये log y होल स्क्वायर हो गया, और डिनोमिनेटर में हम y को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे रहेगा log y माइनस 1, हमने y कॉमन निकाल दिए, और न्यूमरेटर में ये y एज इट इज, और log y होल स्क्वायर ये हुआ, यहाँ पे y कैंसल, तो देखो प्रूव हुआ log y होल स्क्वायर अपॉन log y माइनस 1, तो ये किसका वैल्यू हुआ रे, dy बाई डी एक्स, हैंस प्रूव्ड, y कैंसल। लिख दो जल्दी, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख दो अभी। If y is equal to x to the power of x to the power of x to the power of, ये यहाँ पे है इन्फिनिटी, y is equal to x to the power of x to the power of x to the power of x है, ये इन्फिनिटी तक है, then so that dy by dx is equal to y square upon x 1 minus
log y। ओके, तो ये तुम्हारा गिवन है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं गिवन में क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर इन्फिनिटी, इतना है। इसका मतलब क्या है, एक्स टू द पावर एक्स है, इसका मतलब ये कौन से फॉर्म में है रे, ये है एफ ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये वाले फॉर्म में है, एफ ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ जी ऑफ एक्स। ये होता है लॉगरिथमिक फॉर्म, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, और लॉगरिथमिक फॉर्म में दोनों साइड पे लॉग लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लेंगे बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ओके, तो दोनों साइड पे लॉग लेते हैं हम। तो यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें log y, यहाँ भी लिखेंगे log x टू द पावर x टू द पावर x डैश 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 डैश, तुम बराबर लिखना यहाँ पे इन्फिनिटी log x, ये f ऑफ x टू द पावर ऑफ f ऑफ x इस फॉर्म में है, और जब ये इस फॉर्म में रहता है तो log लेना पड़ता है। हमने लिए log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log लिए, यहाँ भी log। ओके, फिर ये x टू द पावर यहाँ इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होता है log m टू द पावर ऑफ n। तो m टू द n कौन हुआ n, यानी x टू द पावर इन्फिनिटी। तो यहाँ से बराबर समझ लेना रे भाई, ये log y और ये log x लिखेंगे, ये log x लिखेंगे, और उसके ऊपर कौन है, अभी देखो ये log x तो हुआ ना, इसके ऊपर कौन है, तो इसके ऊपर वो जो इसको n बोलेंगे, ये जो ऊपर है इसको बोलेंगे हम n। तो ये फार्मूले के हिसाब से n log m होता है, तो n सामने आ जाएगा, तो n सामने आएगा यानी कौन आएगा सामने, x टू द पावर x टू द पावर x टू द इन्फिनिटी, बराबर लिखना। देखो अगेन मैं बता रहा हूं आपको, एक बार देख लो। गिवन क्या है, गिवन लिख देते हैं। यह है तुम्हारा गिवन y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x टू द पावर x। ये कहाँ तक लिखना है, ये लिखना है इन्फिनिटी तक। ओके, ये कौन से फॉर्म में है, ये है तुम्हारा एफ ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी ये है लॉगरिथमिक फॉर्म, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं log y, यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं log x टू द पावर x टू द पावर x। कहाँ तक लिखेंगे, कहाँ तक लिखेंगे, इन्फिनिटी तक। ओके, तो यहाँ पे तुमने फार्मूला अप्लाई कर दिए log m टू द पावर n, तो यहाँ पे n इंटू log m, ऐसा। तो ये ऊपर में n है, यानी ये ऊपर में n है, ये इधर आ जाएगा, और यहाँ पे रहेगा log y। ओके, तो n यानी कौन है रे, ये है, ये इतना n है, ये है इतना n, और ये है log m। तो ये तो याज इट इज रहेगा log x, इसके ऊपर में जो है यानी इस फार्मूले के हिसाब से ये सामने आएगा, यानी कौन, ये इज इक्वल टू है x टू द पावर x टू द पावर, कहाँ तक लिखेंगे, इन्फिनिटी तक, ऐसा है। अब x टू द पावर इन्फिनिटी ये कौन है, कोई बताएगा क्या, x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर इन्फिनिटी ये कौन है, ये है y। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट इंडिकेट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट इंडिकेट कर दो, इसके जगह पे अब y लिखना पड़ेगा, log y इज इक्वल टू y इंटू
log x। तो ये कहां से लिए, ये कहां से लिए, y इज फ्रॉम गिवन। ये y कहां से आया, जो हमने y लिखा ये कहां से आया, वो गिवन से, क्योंकि y का वैल्यू कितना है, x टू द पावर इंफिनिटी या x टू द पावर इंफिनिटी, ये इसकी वैल्यू कितनी है y। तो यही किए हमने, x टू द पावर इंफिनिटी, इसकी वैल्यू कितनी है y, कहां पे है, इक्वेशन फर्स्ट में, y इज फ्रॉम गिवन, इक्वेशन फर्स्ट। तो y हमने इक्वेशन फर्स्ट से लिया है, ये इतना समझ में आया, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना चाहिए। अब इसके बाद इजी है, इसको अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स कौन है इधर, लॉग वाई, लॉग वाई। यहां भी डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स वाई इंटू लॉग एक्स हो गया। दोनों साइड पे हमने डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिए, डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिए, ये फर्स्ट और ये सेकंड। यहां पे हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। लॉग वाई का डेरिवेटिव होता है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट को बाहर, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को बाहर, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी किसका, y का। यहां पे 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स याज इट इज y इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू y चा डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। जहां पे डी वाई बाई डी एक्स है उसको कलेक्ट कर दो, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कलेक्ट कर दिए। और ये y बाई एक्स याज इट इज, ये डी वाई बाई डी एक्स का टर्म ये इधर ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई, एक मिनट, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल देते हैं, तो ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, इसको कॉमन निकाल दो, तो ब्रैकेट में रहेगा 1 बाई वाई माइनस लॉग एक्स, और यहाँ पे y बाई एक्स ये याज इट इज, इतना हो गया। हमें क्या प्रूव करना है, वाई स्क्वायर। अब ये इधर क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इतना हो गया। अब इधर वाला साइड निकाल देते हैं, ये यहाँ तक तुम्हारा हो गया लिख के। अब यहाँ पे लिखेंगे अब देखो डी वाई बाई डी एक्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो रे भाई, ये इधर जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई, और वहां पे क्या है, y बाई एक्स, इतना हो गया। अब ये वाले टर्म को ट्रांसफर कर दो, ये डिनोमिनेटर में है, ये इधर न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर में है, ये इधर डिनोमिनेटर में, तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये y बाई एक्स याज इट इज, यहाँ पे इनटू ये y ऊपर में आ गया, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगा, यानी 1 माइनस वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू y इंटू वाई क्या होता है, वाई स्क्वायर अप, और यहाँ पे क्या रहेगा, x इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ओके, अब तुम्हें क्या प्रूव करना है,
प्रूव क्या करना है, वाई स्क्वायर यहाँ पे आ गया, वाई स्क्वायर यहाँ पे वाई स्क्वायर आ गया, यहाँ पे क्या है एक्स और यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ पे माइनस वाई। अब लॉग वाई यहाँ पे लॉग वाई आना लाना है और यहाँ पे है वाई लॉग एक्स। तो अब यहाँ पे एक स्टेप कैंसिल हो गई। अब तुम देख लेना यहाँ पे ये जो हमने सॉल्व किए थे ना, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्व किए थे, देखो ये वाला टर्म इधर आ रहा है, यानी ये y का वैल्यू है यहाँ पे है, इसके नीचे है, ये जो येलो कलर का है ना, इसके नीचे लिखा है y log x, तो y log x का वैल्यू कितना होता है, log y, जो हमें यहाँ पे लिखना है y log x। यहाँ पे देखो जो ये येलो कलर में है, तो इसके बाद का नीचे वाला टर्म है, क्योंकि ये वाला टर्म इधर आ रहा है तो इसका वैल्यू हुआ था y, तो यहाँ पे है y log x, तो y log x का वैल्यू क्या होता है, log y। इसको तुम इक्वेशन फर्स्ट इंडिकेट कर देना। तो तुमको मिलेगा dy बाई डी एक्स, ये वाई स्क्वेयर, ये एक्स एज इट इज, और ब्रैकेट में 1 माइनस वाई लॉग एक्स। मैंने बताया ना ये जो येलो कलर से इसके नीचे, जो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिए लेकिन है इसके नीचे, वाई लॉग एक्स का वैल्यू, जो वाई लॉग एक्स है इसको इक्वेशन फर्स्ट इंडिकेट कर दो, ये वाई लॉग एक्स का वैल्यू होता है लॉग वाई। तो ये लॉग वाई कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट, जो तुम्हें यहाँ पे इंडिकेट करना था। हो गया प्रूव हो गया, ये वाई स्क्वायर है, ये एक्स है, और ये है 1 माइनस लॉग वाई, हैंस प्रूफ। लिख दो जल्दी। और नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख दो, इफ सेक इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ट्वाइस ये, सो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर टैन स्क्वेयर ये अपॉन वाई स्क्वेयर तो प्रॉब्लम है सेक इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ट्वाइस है, देन सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर टैन स्क्वेयर ये अपॉन वाई स्क्वेयर। अब ये वाले प्रॉब्लम में देखो, ये गिवन है, ये सेक इनवर्स इधर आ जाएगा, लेकिन इसके पहले ऐसे वाले प्रॉब्लम हुए हैं जो यहाँ पे सेक इनवर्स या कॉस इनवर्स या टैन इनवर्स था और इधर ट्रांसफर हुआ, उसको हमने कांस्टेंट कंसीडर कर दिया और उसका वैल्यू हमने के भी कंसीडर कर दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे y बाई एक्स सो दैट नहीं करना है, चलो गिवन लिख देते हैं पहले। गिवन है तुम्हारा सेक इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू ट्वाइस ये सेक इनवर्स को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू सेक ट्वाइस ये ट्रांसफर कर दिए। अब ट्रांसफर करने के बाद एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं।
यहाँ पे tan लाने के लिए यहाँ पे थोड़ा हमें चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। प्रॉब्लम थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं किए सेक इनवर्स को, क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर लाना है हमें, और तो tan स्क्वायर लाने के लिए हमारे पास cos स्क्वायर या sin स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे cos लाना पड़ेगा। tan स्क्वायर लाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, sin स्क्वायर ये अपॉन cos स्क्वायर ये, ऐसा चाहिए। तो इसलिए पहले इसको, ये जो सेक इनवर्स है इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सेक इनवर्स 1/x यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बनेगा cos इनवर्स, ये ऊपर में चला जाएगा यानी न्यूमेरेटर में x³ माइनस y³, और ये डिनोमिनेटर में आएगा x³ प्लस y³ इक्वल्स टू ट्वाइस ये। इसलिए हमने किए कि यहाँ पे tan है, tan लाने के लिए साइन भी चाहिए और cos भी चाहिए, यहाँ पे हमें डायरेक्ट cos मिल रहा है। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, x³ माइनस y³ अपॉन x³ प्लस y³, और ये इनवर्स इधर आया तो ये हुआ तुम्हारा cos ट्वाइस ये। ओके, अब इसको हम k कांस्टेंट नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू y/x, ये हमें प्रूव करना नहीं है, y/x प्रूव नहीं करना है हमें। अब ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा x³ माइनस y³ इज इक्वल टू cos ट्वाइस ये इन ब्रैकेट x³ प्लस y³। इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे x³ माइनस y³ मल्टीप्लाई कर दो, cos ट्वाइस ये इंटू x³ तो यहाँ पे लिख रहे हैं इंटू x³ प्लस y³ इंटू cos ट्वाइस ये, कर दे मल्टीप्लाई। अब ये माइनस y³ इधर ट्रांसफर करेंगे और ये x³ इधर ट्रांसफर करेंगे। हो गया, तो ये माइनस y³ इसके साथ रहेगा, ये x³ इधर ट्रांसफर होगा, x³ माइनस x³ cos ट्वाइस ये इज इक्वल टू, ये माइनस y³ इधर ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, y³ प्लस y³ cos ट्वाइस ये, इतना हो गया। x³ को कॉमन निकाल दो भाई, तो यहाँ पे रहेगा 1 माइनस cos ट्वाइस ये, यहाँ पे y³ को बाहर निकाल दो, यहाँ पे रहेगा 1 प्लस cos ट्वाइस ये, इतना हो गया। अब देखो x³ और ये जो ब्रैकेट है हमें क्या चाहिए, tan स्क्वायर, तो वह tan स्क्वायर लाने के लिए ये वाला ब्रैकेट इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, ये वाला ब्रैकेट 1 प्लस cos, तो ये वाले ब्रैकेट को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, यहाँ पे x³ एज इट इज रहेगा 1 माइनस cos ट्वाइस ये अपॉन 1 प्लस cos ट्वाइस ये, और यहाँ पे रहेगा y³।
1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस ट्वाइस ये और 1 प्लस कॉस ट्वाइस ये तुम्हारा फार्मूला है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइड में लिखना, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। साइड में दोनों फार्मूले लिखना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा और इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसा ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये एक्स क्यूब। अब यहाँ पे थीटा लिया, यहाँ पे ये है, तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर ये अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ये। इतना हो गया, फार्मूला है ये, ऑलरेडी फार्मूला है ये, इज इक्वल टू वाई क्यूब। यहाँ पे 2 और 2 कैंसल, तो यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब और यहाँ पे साइन अपॉन कॉस है, तो ये बनेगा टैन स्क्वायर ये इज इक्वल टू वाई क्यूब। देखो टैन स्क्वायर ये हमें लाना था। अब इसके बाद में करेंगे डिफरेंशिएट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, तुम लिखना यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये इसके लिए कोएफिशिएंट है, ये बाहर रहेगा, टैन स्क्वायर ये ऐसा बाहर रहेगा। यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिए, यहाँ पे वेरिएबल है ये, इसलिए ये कोएफिशिएंट बाहर आ गया टैन स्क्वायर ये। ओके, यहाँ तक हुआ तुम्हारा। अब ये इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर सॉल्व कर लो भाई अभी। तो टैन स्क्वायर ये याज इट इज एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव कौन से फार्मूले में, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ये वाला फार्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा, यहाँ भी अप्लाई होगा। ओके, तो एक्स टू द पावर एन यानी ये एन है, यानी ये 3 है, ये 3 इधर आ जाएगा और क्या रहेगा वहाँ पे 3 और वहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हुआ 3x स्क्वायर इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव वाई क्यूब का कितना होगा, वैसे भी ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर, अगेन वाई का डेरिवेटिव बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। डेरिवेटिव निकालते समय जहाँ जहाँ भी y आएगा y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा लास्ट में। ये दोनों साइड पे 3 कैंसल, तो इधर क्या है, इधर क्या मिला हमें, इधर मिला हमें एक्स स्क्वायर इंटू टैन स्क्वायर ये, इधर क्या मिला वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये वाई स्क्वायर इधर नीचे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू टैन स्क्वायर ये अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। देखो यही प्रूव हुआ, इसको सीधा लिख दो, तुम सीधा लिख दो भाई इसको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू टैन स्क्वायर ये अपॉन वाई स्क्वायर।